अ वेरी गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। आज हम कवर करेंगे 25 जून 2026 के करंट अफेयर्स। तो जल्दी से निकालें अपना पेपर पेन एंड करें वीडियो के साथ में ही अपनी नोट्स मेकिंग स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट आज का है दैट वर्ल्ड विटिलिगो डे कब हम सेलिब्रेट करते हैं 25 जून को हर साल, ताकि विटिलिगो से रिलेटेड लोगों में अवेयरनेस लाई जा सके। ये विटिलिगो क्या है? एक स्किन कंडीशन है जिसमें आपका स्किन पिगमेंट लूज हो जाता है, मेलेनिन लूज हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो स्किन कलर है वो बिल्कुल व्हाइटिश होना शुरू हो जाता है। ठीक है, व्हाइट या लाइट कलर के पैचेस आपकी स्किन पे दिखने शुरू हो जाते हैं। ये कोई एक दूसरे से फैलने वाली डिजीज नहीं है। अब देखो, ये जो डे है ये सेलिब्रेट किया जाता है बाय वीआरएफ विटिलिगो रिसर्च फाउंडेशन। 2011 से सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस साल इस डे का थीम रहा फ्रॉम स्टिग्मा टू स्ट्रेंथ। ध्यान रखना। एक और डे है जो हम 25 जून को ही सेलिब्रेट करते हैं, विच इज द डे ऑफ सी फेयरर्स डे। तो सी फेयर्स कौन होते हैं? ऐसे लोग जो शिप्स पे काम करते हैं या जो सी गोइंग समुद्र में जाने वाले वेसल्स हैं उन पे काम करते हैं, उन्हें सी फेयरर्स कहा जाता है। तो इनके लिए एक डे 25 जून को सेलिब्रेट किया जाता है ताकि इनका जो भी कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल लेवल पे ट्रेड मेंटेन करने में, वर्ल्ड इकोनॉमी को मेंटेन करने में, उसे हम रिकॉग्नाइज कर सकें। ये डे भी हम 2011 से ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। किसके द्वारा ये डे सेलिब्रेट किया जाता है? बाय द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हेडक्वार्टर्स लंदन में है। फॉर्मेशन 1958 में हुई। अब एक्चुअल में ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, 1948 में इसके लिए कन्वेंशन साइन कर दी गई थी, लेकिन एक्चुअल में इसने फंक्शनिंग 1958 से शुरू की। ठीक है, इस साल बात करें थीम क्या रहा इसका? कैरिंग वर्ल्ड ट्रेड, कैरिंग द रिस्क्स। ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है ब्रिक्स की स्पेस एजेंसीज मीटिंग कहाँ पे हुई? अब देखो, ब्रिक्स की चेयरमैनशिप है इंडिया के पास, इसलिए ब्रिक्स के इस साल जितनी भी मीटिंग्स होंगी वो सारी होंगी इंडिया की अलग अलग लोकेशंस पे। तो ब्रिक्स की स्पेस एजेंसीज मीटिंग कर्नाटका के बेंगलुरु में हुई। और अगर हम बात करें, ये थी होजा स्पेस एजेंसीज मीटिंग, होजा हेड्स ऑफ स्पेस एजेंसीज। बाकी ब्रिक्स में 11 मेंबर नेशंस हैं। कौन कौन से हैं? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। बाकी के सारे 2024-25 के टाइम पे ऐड हुए हैं। 2 दिनों की ये मीटिंग थी। ब्रिक्स के चेयरमैनशिप इंडिया के पास है, इसलिए सारी मीटिंग्स इंडिया में हो रही हैं। और ब्रिक्स का ओवरऑल थीम है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, तो इसी के साथ फर्स्ट पेज हो गया कंप्लीट। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप सबको चाहिए पीडीएफ तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम अकाउंट ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। फोर्थ पॉइंट आज का, इंडिया की पहली प्राइवेट गोल्ड माइन। इसने कमर्शियल ऑपरेशंस अपने शुरू कर दिए हैं। इस माइन का नाम है द जोनागिरी गोल्ड माइन। ये आंध्र प्रदेश के कुर्नूल के तुगली मंडल में लोकेटेड है। ये इंडिया की इकलौती ऑपरेशनल प्राइवेट सेक्टर प्राइमरी गोल्ड माइन है इंडिपेंडेंस के बाद से। 598 हेक्टेयर्स के एरिया में फैली हुई है और इसको देखा जा रहा है बाय द जियो मिसोर सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अभी 2026 में इसने कमर्शियल ऑपरेशंस शुरू किए हैं। ठीक है, एस्टिमेटेड है कि 2026-27 जो 1 साल का पीरियड है, इसमें 400 किलोग्राम गोल्ड ये प्रोड्यूस करेगा। और अब क्योंकि ये कमर्शियली जो है लागू हो गई है, तो डायरेक्ट जॉब्स भी लोगों के लिए जो है वो जनरेट होंगी। बाकी 2013 में इस गोल्ड माइन को माइनिंग लीज मिली थी। 2013 से 2025 तक इन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे काम किया। एनवायरमेंटल क्लियरेंस हो गई, मशीनरी को इंस्टॉल करना, ये सब काम। इससे पहले ये डेवलपमेंट एंड ट्रायल फेज में चल रही थी। अभी कमर्शियली इसने काम शुरू किया है। इंडिया की पहली प्राइवेट गोल्ड माइन, गोल्ड की माइनिंग करेगी। नाम है द जोनागिरी गोल्ड माइन, आंध्र प्रदेश। पहली ऑपरेशनल प्राइवेट सेक्टर प्राइमरी गोल्ड माइन जो इंडिपेंडेंस के बाद से शुरू हुई। नेक्स्ट आता है इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस अवार्ड फॉर स्टेट पुलिस इन पासपोर्ट सेवा 2025-26। ये मिला है जम्मू एंड कश्मीर पुलिस को दूसरी बार लगातार। ये अच्छी परफॉर्मेंस के लिए अवार्ड है जो किसी स्टेट पुलिस को दिया जाता है पासपोर्ट सेवा में, यानी जल्दी जल्दी जो पासपोर्ट वेरिफिकेशन करते हैं, सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज लाते हैं, गुड गवर्नेंस का ध्यान रखते हैं, ऐसी पुलिस तो वो है JNK की पुलिस। कहाँ पे ये अवार्ड दिया गया? न्यू दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में। और दूसरी बार लगातार जम्मू एंड कश्मीर पुलिस को ये अवार्ड मिला। ठीक है, नेक्स्ट आता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने हैं? तुषार मेहता। ये कोई न्यू अपॉइंटमेंट नहीं है, इससे पहले भी इस पोस्ट पे यही थे। सीनियर एडवोकेट है, रीअपॉइंटमेंट है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन इंडिया। उसके बाद सेकेंड नंबर पे होते हैं हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन इंडिया सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि हैं तुषार मेहता जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, ध्यान रखना है। बाकी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है या सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है, ये सब हम पढ़ेंगे
इंडियन पॉलिटी। नेक्स्ट आता है यूके, यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है अपना रेजिग्नेशन। तो अब वहाँ पे फर्दर प्रोसेस रहेगा। हो सकता है इंटरिम पीएम चुने जाए, उसके बाद इलेक्शन हो और प्रॉपर पीएम चुने जाए, वो हम न्यूज़ में देखते रहेंगे। फिर आता है खीर भवानी मेला। कहाँ पे? कश्मीर वैली में सेलिब्रेट किया गया, हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं वहाँ पे कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के, उनमें से एक है ये खीर भवानी मेला। ठीक है, तो अब इसी के साथ सेकंड पेज भी होता है कंप्लीट। अगेन कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो लाइक कर दीजिएगा। इसी के साथ आप सब चाहें तो जीएस हैंड रिटन नोट्स परचेज कर सकते हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, जनरल साइंस, ये सभी सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। राइट, चलिए तो अब सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। 9th पॉइंट आज का, युगंधरा 2026, ये आंध्र प्रदेश का फ्लैगशिप मास योगा इनिशिएटिव है। इसे इंटरनेशनल लेवल पे पहचान मिली है क्योंकि इसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। ये जो योगा आंध्रा है ना, ये जो है एक बड़े लेवल का योगा इनिशिएटिव है और बहुत बड़े लेवल पे लोगों की पार्टिसिपेशन देखने को मिली है ना। तो उसके लिए ये जो है आंध्र प्रदेश स्टेट में, उसके लिए ये जो है इसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इसका नाम शामिल किया गया है। 1.07 करोड़ लोगों ने रजिस्टर किया, जो कि एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था स्टेट के लिए। युगांधरा 2026 रिसीव्ड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन फ्रॉम द वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। ठीक है, फिर आता है स्कॉच अवार्ड 2026 का, किसे दिया गया? ये जो है तमिलनाडु स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को दिया गया, उनके 3 इनिशिएटिव्स के लिए। तमिलनाडु स्पार्क, वेत्री पलीगल, तमिलनाडु मॉडल स्कूल्स। इसे गोल्ड अवार्ड, इस इनिशिएटिव को सिल्वर अवार्ड और इस इनिशिएटिव को भी सिल्वर अवार्ड दिया गया। स्कॉच अवार्ड की बात करें ना तो 4 कैटेगरीज इसमें होती हैं। टॉप की होती है स्कॉच प्लेटिनम अवार्ड, देन कम्स स्कॉच गोल्ड अवार्ड, देन कम्स स्कॉच सिल्वर अवार्ड और उसके बाद स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट। ध्यान रखना, ठीक है। बाकी स्कॉच अवार्ड्स चलते रहते हैं, है ना, स्कॉच फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं, ये आपने ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट आता है उज्बेकिस्तान ने न्यू डेवलपमेंट बैंक को ज्वाइन किया है एज अ न्यू मेंबर कंट्री, 10th मेंबर बना है ये। ठीक है, अब जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ना, ये ब्रिक्स के द्वारा बनाया गया मल्टीनेशनल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है, जिसके हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में। मतलब ब्रिक्स के जो मेंबर नेशंस हैं उन्होंने मिलकर ये एनडीबी बनाया है। ठीक है, कि जहाँ जहाँ डेवलपमेंट में खर्चा लगेगा अपने मेंबर कंट्रीज में, वहाँ वहाँ फंडिंग दी जाएगी। तो उज्बेकिस्तान जो है पहली कंट्री बनी है सेंट्रल एशिया से जो एनडीबी का पार्ट बनी है, अदरवाइज ब्रिक्स के जो मेंबर्स हैं वही इसके पार्ट है। और बाकी अप्रूवल का प्रोसेस उरुग्वे एंड एथियोपिया के लिए भी चल रहा है। ये अफ्रीकन नेशन है, ये अपना साउथ अमेरिकन नेशन उरुग्वे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 26th ऑल इंडिया फिंगरप्रिंट कॉन्फ्रेंस 2026 इनॉग्रल सेशन, मतलब पहली बार जो है इसका सेशन मतलब जो है वो हुआ अपना न्यू दिल्ली में। फेजेस में हो रहा है ना, तो फेजेस में इनॉग्रल सेशन न्यू दिल्ली में हुआ। यहाँ पे लॉन्च किया गया अभिज्ञान। इस ऐप को डेवलप किया गया है एनसीआरबी के द्वारा, जो कि है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। इस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया, लॉन्च किया यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने। और जो एनसीआरबी है ये नाफिस से रिलेटेड है, द नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। ये क्या करता है, जो एक्यूज्ड हैं, जो गुनहगार हैं, जिनको जेल हुई है ना, उन सबके फिंगरप्रिंट्स का जो स्कैन है उसे एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म पे रखता है। ठीक है, फिर वहाँ से अगर कोई गुनाह होता है, कोई कुछ क्राइम होता है, तो वहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं। अगर फिंगरप्रिंट मिलते हैं हमें गुनहगार के, उसे हम जो हमारे पास नेशनल रिकॉर्ड है उससे हम कंबाइन कर सकते हैं कि कहीं जो लिस्ट है हमारे पास उसमें से तो कोई नहीं है ना गुनहगार। तो ऐसा सब रहता है। 26th एडिशन ऑफ ऑल इंडिया फिंगरप्रिंट कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली, वहाँ पे लॉन्च किया अभिज्ञान, जिसे एनसीआरबी ने बनाया, यूनियन मिनिस्टर होम मिनिस्टर अमित शाह ने लॉन्च किया। ये जो है नाफिस से रिलेटेड है, नाफिस की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। इट स्टोर्स फिंगरप्रिंट स्कैन्स ऑफ एक्यूज्ड, कन्विक्ट्स एंड दोज इन प्रिजन्स ऑन अ सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म। ठीक है जी, तो इसी के साथ थर्ड पेज भी होता है कंप्लीट। अगेन कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो लाइक कर दीजिएगा। इसी के साथ आप सब चाहिए तो फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, हर जगह आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है जी, चलिए तो अब सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। 13th पॉइंट आज का, 19th एडिशन ऑफ मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल MIFF कंक्लूड किया गया। ये जो फेस्टिवल है यहाँ पे गोल्डन कॉन्च फॉर बेस्ट इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिया सिल्वर को। सिल्वर एक मूवी का नाम है जो कि पॉलिश डॉक्यूमेंट्री है। ये इस फेस्टिवल का हाईएस्ट ऑनर है।
समझो, 19th एडिशन हुआ मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का। इस फेस्टिवल का सबसे हाईएस्ट ऑनर जो है वो सिल्वर मूवी को दिया गया। और क्या है हाईएस्ट ऑनर? द गोल्डन कॉन्च फॉर बेस्ट इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री फिल्म। ये पॉलिश यानी पोलैंड कंट्री की डॉक्यूमेंट्री। अब ये तो गोल्डन कॉन्च है ना। सिल्वर कॉन्च अवार्ड 3 कैटेगरीज में दिया जाता है। एक तो इंटरनेशनल शॉर्ट फिक्शन कैटेगरी में अंडर द स्नो ईरानियन मूवी को मिला। फिर एनिमेशन कैटेगरी में माया सॉन्ग जर्मन मूवी को मिला। फिर बेस्ट एनिमेशन फिल्म कैटेगरी में आर्मस्ट्रॉन्ग फ्रॉम अंगल ममान टेम्पल स्ट्रीट इंडिया को मिला। तो ये एक तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सिल्वर कॉन्च बेस्ट एनिमेशन फिल्म, है ना। बाकी अगर हम बात करें MIFF की, मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 19th एडिशन, नाम से पता लग रहा है मुंबई में हुआ, रविंद्र नत्या मंदिर में। इंडिया का प्रीमियर फेस्टिवल है जिसमें डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्म्स, एनिमेशन इन सबको अवार्ड दिया जाता है। साउथ एशिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा फेस्टिवल है जो नॉन फीचर फिल्म्स को डेडिकेटेड है। इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय NFDC, द नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर आता है। ठीक है, तो समझ में आ गया गोल्डन कॉन्च, सिल्वर कॉन्च, बेस्ट एनिमेशन, इंडिया की। लास्ट पॉइंट है ये आज का, एंड देन हमारी वीडियो कंप्लीट। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसे पब्लिश किया है। ये इवेल्युएट करता है कंट्रीज को कि वो एनर्जी कितनी ज़्यादा एनर्जी सिक्योर्ड है ना। ग्लोबल लेवल पे सप्लाई बंद हो जाए तो क्या वो अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकती हैं। तो इसी के हिसाब से इंडिया का रैंक यहाँ पे रहा 70। फिर 0 से 100 तक स्कोरिंग भी की गई है। 100 का मतलब है हाईएस्ट ग्लोबल परफॉर्मेंस। बाकी टॉप किया है स्वीडन ने, सेकंड नंबर पे है फिनलैंड, UK है 11 पे, USA है 19 पे, इंडिया है 70th पोजीशन, 70वीं पोजीशन। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स होते हैं कंप्लीट। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो that's it and see you soon.